अरे इकुल भाई एक बात बताओ। हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर को आप जानते हो? अरे ये बताओ, बाबा साहब को जानते हो? अरे तो एक बात था, बाबा साहब को जानती है? कैसे हो सम्राट हो? मैंने सुना है आज प्रकाश अंबेडकर जी की कुछ तबीयत में गड़बड़ी है या कुछ, तो भी वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन चल के देखते हैं जरा। बहुत से सम्राटों की ये शिकायत होगी कि हम लोग सिर्फ मायावती जी और चंद्रशेखर भाई पर ही इतना फोकस क्यों करते हैं। एक्चुअली उसका बहुत बड़ा कारण है, वो आपको मैं बताता हूँ। आज के ब्लॉग में यही बताता हूँ। कल हमको दिल्ली निकलना है और आज हमारे ऑफिस में लाइट नहीं है। कैसे हो योगल भाई? हमको जाना है इंडियन पोस्ट और है ना, ये 4 डब्बे उठा के ले जाने हैं और हैं 2 लोग हम, तो इस पर हम हैंडल बना रहे हैं। तो हम है ना 4 बार आते हैं। कैमरा भी इतना छोटा है, ये सारे काम करते करते आप कैमरा भी पकड़ के रख सकते हो। ग्वालियर में गर्मी बहुत शानदार हो रही है। अरे इकुल भाई एक बात बताओ। हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर को आप जानते हो? बिल्कुल जानते हो। उनके बच्चे अभी भी जिंदा है, पता है आपको? सुना है, लेकिन ज्यादा दिन के बारे में कुछ जानकारी है नहीं मुझे। नाम पता है किसी का? नहीं। प्रकाश अम्बेडकर जी का नाम हाँ, पता है? उनको पता, वो नाती है उनके, बाबा साहब के बच्चे बेटे की? के बेटे। हाँ वही बेटे के बेटे। और अभी करंट में सबसे यंगेस्ट बाबा साहब की जनरेशन कौन सी है? मेरे पास डेटा आया था इसका, लेकिन नाम याद नहीं मुझे। मतलब यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है महाराष्ट्र में बाबा साहब के जो वंशज हैं प्रकाश अंबेडकर जी बहुत फेमस होंगे। हम लोग तो जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन जो इधर का भारत है ना, जो जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उनने सिर्फ नाम ही सुना होगा और मुश्किल से कभी कभार देखा होगा। अब ये मात्र है ना 5 ऑर्डर निकालने में हमको कितना टाइम लग गया? 50 मिनट। अब ये बताओ, इतनी देर में हम कम से कम 10 से भी ज्यादा ऑर्डर निकाल देते देते और क्या, और आने जाने की टाइमिंग अलग। यहाँ के परेशान अलग हुए, तो इस वजह से मुझे इंडियन पोस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन क्या करें, गांव तक भी बुक पहुँचानी है और है ना कल हमको दिल्ली निकलना है और उसके लिए तैयारी भी करनी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट हो गया है हमारा। तो ये कुरियर आया है, ये पता है क्या है? क्या होगा सोचो? ये चाइना से नहीं आया इतना पता, तभी मैंने खोला है। तो इसमें ऐसे करो और ऐसे करके, ठीक है। तो ये पेंडिंग हो गए ये 2। बस ये है कि ऐसा ना हो कि ऐसा कोई खड़ा हो और अच्छा एक बात बताओ। 2 बताऊंगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कुछ चोरी पकड़ी गई है? नहीं, चुगली नहीं पकड़ी गई है। एक चोरी। एक बात बताओ, हम लोग अपने ब्लॉग्स पे हमेशा मायावती जी और चंद्रशेखर भाई की ही क्यों बात करते हैं? सबकी करते हो तुम तो। नहीं, ज्यादातर बहुजन यूट्यूबर न्यूज वाले जो है ना, वो ये 2 लोगों की ही बात क्यों करते हैं? देखो, 2 लोगों की बात इसलिए होती है कि बहन जी और बहुजन समाज पार्टी की बात है, तो उन्होंने वो करके दिखाया जो दलित शोषित समाज ने कभी नहीं करके दिखा पाया। ठीक है। और चंद्रशेखर आजाद जी जो है ट्रेंडिंग में चल रहे हैं युवाओं के नाम पर, इसलिए शायद 2 लोगों की बात होती है। उनको पूरा मतलब मेन मीडिया दिखा रहा है सारा। अरे ये बताओ, बाबा साहब को जानते हो? ये मतलब ऐसा सवाल है कि है ना अच्छे हंसने लग जाएंगे। अच्छा, बाबा साहब के जो बच्चे उनको जानते हो? बाबा साहब के बच्चों को नहीं जानते, क्योंकि मैंने तो ये सुना कि 4 बच्चे मर गए थे, शायद 1 बच्चा बचा था उनमें से। क्या बात कर रहा है यार, तू तो मेरे साथ गया था, भूल गया क्या? बाबा साहब के अभी करंट में जो यंग जनरेशन है वो कौन सी है? नहीं, ये नहीं जानते। तो ये प्रॉब्लम है ना, हमारी आपकी और इनकी नहीं, सभी की प्रॉब्लम है। उसका कारण ये, याद है हम किसी व्यक्ति से गले मिल के आए थे? हाँ, उनके वो ग्रेट ग्रैंडसन थे सुजात अम्बेडकर। सर आप प्रकाश अम्बेडकर जी के बेटे हैं? हाँ। मैं एक्चुअली एक ब्लॉगर हूँ, अम्बेडकर ब्लॉगर, और सारे बहुजन जगहों पर जाकर वहाँ की वीडियोस बनाता हूँ। तो आपसे जस्ट मिलना था, गले मिलना था आपसे। नाइस टू मीट यू सर। जय भीम। जय भीम सर, थैंक यू वेरी मच। अपन भी नहीं जानते थे और वहाँ खड़े थे, वहाँ पे जो लोकल का व्यक्ति थे वहाँ के अपने रवि मोरे भाई, बताया था। उनने बोला अरे वो खड़े हैं, वो ग्रेट ग्रैंडसन है बाबा साहब के। मैंने क्या बात कर रहे हो? अच्छा,
मैं चलो मिल के आते हैं। तो हमें भी नहीं पता था उस एट द टाइम तक। और वो जो सुजाता अम्बेडकर जो हैं वो एक अच्छे ड्रमिस्ट हैं और इस वक्त जो है वो लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है, क्यों नहीं जानते अपन लोग? वो लाइमलाइट में नहीं रहते। नहीं, वो रहते हैं, सब जगह रहते हैं। पता है मुझे ये लगता है कि जो बाबा साहब के पोते हैं जो प्रकाश अम्बेडकर जी हैं, वो जो है ना भाषा जो इस्तेमाल करते हैं ना वो मराठी इस्तेमाल करते हैं। मराठी हमें समझ आती नहीं है और इंग्लिश जो ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आती है। अरे मनमोहन सिंह का कोई भाषण याद है तुमको? नहीं याद है। लेकिन तुमको मोदी जी के सारे भाषण पता होंगे, सारे जुमले पता होंगे, सारे डायलॉग पता होंगे। तो मनमोहन सिंह जी जो है ना मनमोहन सिंह जी जो है ना वो इंग्लिश में बात करते थे। तो इस वजह से ना लोगों को उनके बारे में ना ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाती थी, या इतना पता था कि हाँ ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन जब मोदी जी आए ना, वो एक अलग ही ट्रेंड लेकर आए हिंदी में बात करने का और लोगों से संवाद करने का, और नए नए डायलॉग, नए हर चीज़ को इवेंट बना देते थे। तो इस वजह से लोग उनको जानते हैं। मतलब हमारे घर के बच्चे भी पता है, उनको पूछे ना मोदी को, ना फटाक से बता देंगे। अरे लेकिन मनमोहन सिंह जी अगर का भाषण में मीडिया दिखाए तो अंग्रेजी में दिखाते हैं ना। हाँ तो सही बात। सबसे बड़ी चीज है जो लैंग्वेज का बैरियर है ना, हिंदी में हमें चाहिए। बहुजन ज़्यादातर 90% लोग हैं ना उन्हें हिंदी आती है, और मराठी वाले हैं उनको भी हिंदी आती होगी। अगर हिंदी में अगर प्रकाश अम्बेडकर जी और जितने भी जो लीडर्स हैं ना वो बात करेंगे, संवाद करेंगे ना हमारे साथ, तो मुझे लगता है ज़्यादा मज़ा आएगा। और यही सबसे बड़ा कारण है। जो हमारे पास कैमरामैन है एक, कैसे हो कैमरामैन? बढ़िया, मैंने उसको लालच दे दी है। तो यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है जिस वजह से ना हम लोग जो है ना प्रकाश, ज़्यादातर जो मीडिया वाले हैं, जितने भी बहुजन मीडिया वाले हैं ना, वो प्रकाश अम्बेडकर जी की बात नहीं करते, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि उनके बारे में क्या बात करें। अभी रिसेंटली खबर आई है कि बीमार हैं वो। इन सभी लोगों ने ना अंग्रेजी में ही ना रिपोर्ट किया है, महाराष्ट्र वंचित बहुजन अघाड़ी चीफ प्रकाश अम्बेडकर अंडरगोज बाय बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी जो हार्ट की होती है। 67 ईयर्स के हैं प्रकाश अम्बेडकर जी। ये बाबा साहब के एक ही बच्चे बचे थे, यशवंत अम्बेडकर। उनके बेटे हैं प्रकाश अम्बेडकर, और प्रकाश अम्बेडकर जी के बेटे हैं सुजात अम्बेडकर, जिनसे अपन मिले थे। बीएसपी पूरे इंडिया में फेमस है, और इसी वजह से यही कारण है कि बीएसपी की बात होती है। और अभी चंद्रशेखर भाई जो हैं वो ज़्यादा ही फेमस हो रहे हैं, न्यूज़ मीडिया में आ रहे हैं। इस वजह से ज़्यादातर बहुजन मीडिया वाले जो हैं वो इन लोगों को उठाते हैं, क्योंकि व्यूज़ भी तो चाहिए ना। तुमसे एक सवाल है। हाँ बोलो। तुम उनका इंटरव्यू क्यों नहीं लेते बावन मिश्राम जी का? तो मिले क्या वो अपन? लोग मेरे से ही यही पूछते हैं। एक बार मिले थे, लेकिन उस समय शंभू भाई इंटरव्यू ले रहे थे, वो वीडियो दिखाता हूँ। आप ये बताओ कि हमारे विकास की योजना कौन सी है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इन पढ़े लिखे लोगों के लिए, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। लेकिन अभी तक जो है अगर कहीं मुलाकात ही नहीं हुई, और है ना मिलने पता भी चलता कहाँ मिलेंगे। वही तो कह रहा हूँ, कहाँ मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे वहाँ की आप हमारे मीटअप उनसे फिक्स करा दो, इंटरव्यू लेने के लिए हम तैयार हैं। चंद्रशेखर भाई जो है वो उनसे मुलाकात, बातचीत होती रहती है, ट्विटर पे बातचीत होती है। मायावती जी से भी हम मिले नहीं, उनका भी इंटरव्यू नहीं लिया हमने। तो जिनसे बातचीत होती है, जिनका पता होता है हमें कि हाँ यहाँ मिल सकते हैं, वो तो हम कोशिश करते हैं। बावन मेश्राम जी मिलेंगे तो ले लेंगे। रखना सुबह 6 बजे तैयार रहना। ये जितना मासूमियत चेहरा दिख रहा है ना, ये 8 बजे आएगा ऐसा लग रहा है मुझे। मैं आपको बाकायदा सह सम्मान रात को 3:30 बजे कॉल लगा दूंगा। क्या कि उठ गया हूँ? हाँ मैं उठ गया हूँ, मतलब मैं रेडी हूँ, उठ नहीं गया, वो तैयार हूँ बिल्कुल। अच्छा। कपड़े पहन के, नहा धो के, शैम्पू लगा के, कंघी करके सोऊंगा। चलो ठीक है, फिर अपन है ना 5 बजे निकलेंगे फिर। ठीक है, डन डनाडन डन। शाम हो गई, और कल जो है वो कॉर्पस की जो ड्राइविंग क्लास है वो मिस कर दी थी हमने अपने कुछ काम के लिए। लेकिन आज कॉर्पस का फ़ोन आ चुका है कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ, वरना खाना नहीं मिलेगा। मजाक कर रहा हूँ। जितने भी लोग आपको हमारी ब्लॉगिंग में दिखते हैं ना, वो सबकी मेहनत है, जिसकी वजह से तथागत लाइव वेबसाइट चल रही है। अगर वो ना हो तो हमारा काम जो है वो इतना अच्छे से नहीं चल पाएगा। अच्छा, मैं बताना भूल गया आपको कि मेरे दादाजी वापस गांव जा चुके हैं। कॉर्पस चल जल्दी। तो आज 2 घंटे चलाऊंगी गाड़ी में। क्यों? 2 दिन की। अच्छा देखो 2 दिन की खड्डी कसर पूरी करेगी। अरे तो एक बात था, बाबा साहब को जानती है? उनकी वजह से जिंदे बैठे हैं यहाँ पे। अरे बाबा साहब के बच्चों को जानती है? हाँ, तो ज़्यादा नहीं जानती, 1-2 को जानती। बता नाम बता जरा। एक राजरत्न, और बाबा साहब के आखिरी बेटे थे वो, उनका नाम क्या था? राजरत्न था। नहीं, गलत जवाब। तो
इसका जो फेस रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम है ना बड़ा अच्छा है, मतलब यूँ करो ये ऑटोमेटिक है ना मुझे फॉलो करने लग जाता है। तो क्या है ना, गलती इन लोगों की नहीं है किसी की भी, जो मैंने महसूस की है। कैमरा लॉस, मैं लॉस्ट हो गया, अब मेरे को ऐसा आना पड़ेगा तब आएगी इधर। तो गलती इन लोगों की नहीं है। बहुत सरप्राइजिंग है कि जो लोग बाबा साहब के लिए बिल्कुल पागल हैं, दीवाने हैं, बिल्कुल उनकी मूर्तियाँ अगर कोई हाथ लगा दे तो बिल्कुल लड़ने पे आ जाते हैं, लेकिन उनके बच्चों के बारे में मैं ये नहीं बोल रहा सारे नहीं जानते, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते। मतलब मुझे खुद नहीं पता था इस बारे में कि बाबा साहब की जो पीढ़ी है उनके कौन से बच्चे हैं, वो कहाँ है भी कि नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं भी आप ही की तरह हूँ, बिल्कुल अपने सम्राटों की तरह जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और जो भी जान रहा हूँ समझ रहा हूँ ना, उसको रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। इसलिए आप लोग तथागत लाइफ को सपोर्ट करिए और हम लोग इसी तरह से एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ते रहेंगे। कल दिल्ली जा रहा हूँ, कल की पैकिंग होगी मेरी, हाँ होगी थोड़ी तो इसको गाड़ी सिखा कर है ना पैकिंग करके सारा वीडियो अपलोड करना है। यस, मैं दौड़ लगाऊंगी। दौड़ भी लगाएगी आज, हाँ, तो फिर मिलते हैं कल दिल्ली में, ठीक है। कीप सपोर्टिंग, आज बोल सकती तो कीप सपोर्टिंग। keep supporting. कीप सपोर्टिंग।